तो बच्चों हम लोगों ने सेशन में जो वायु सेशन होता है उसमें हमने जो कॉमन पाथवे हम पढ़ चुके। कॉमन पाथवे के अंदर 4 स्टेप थी वो हमने पढ़ ली, और कॉमन पाथवे के अंदर हमने जो सेशन का जो पूर्ण परिपथ था उसका जो फ्लो चार्ट था वो बनाया, किसमें कितनी एनर्जी बनती है, किस पद में कितनी एनर्जी बनती है, कुल कितनी एनर्जी बनती है, वो हम लोग पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। आज हम बात करते हैं इससे आगे। आप लोगों ने जब सेशन पढ़ते हैं तो बहुत सारी बुक्स में बहुत सारी जगह आपने पढ़ा होगा, क्वेश्चंस में देखा होगा कि कुछ जगह लिखा होता 36, कुछ लिखा होता 38। मैंने यह बताया था उसमें लिखा था 36 और भी 38 एटीपी। तो इसका मतलब क्या होता है 36 और 38? एक ग्लूकोज अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण में कितने एटीपी बनते हैं, हम इसकी बात करें तो हम ये बात करते हैं कि सर 36 और भी 38 सामान्यतः 38 आता है, तो हम दोनों पढ़ते हैं यहाँ पर 36 और 38। इसका मतलब क्या है? तो बच्चों आज हम उसी चीज़ को पढ़ेंगे, वो है शटल तंत्र। क्या है? शटल सिस्टम कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? शटल सिस्टम। ये आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है बच्चों, ध्यान रखना। शटल तंत्र के बारे में आपकी एनसीईआरटी के अंदर कोई चर्चा नहीं है, परंतु मेडिकल सिलेबस में आपके शटल तंत्र पाया है, सिलेबस है, उपस्थित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं होता क्या है बच्चों। तो आप सबको याद है कि ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया जब होती है तो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में 2 NADH2 बनते हैं। कौन से स्टेप बनते हैं? 6 नंबर के स्टेप बनते हैं। 6 नंबर के स्टेप में जो 2 NADH2 बनते हैं वो NADH2 कहलाते हैं साइटोप्लाज्मिक NADH2। चूँकि ये माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर बनते हैं इसलिए हम बोलते हैं इनको एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल NADH2। आप सबको पता है कि ETS होता कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। अंदर भी कहाँ होता है? इनर मेम्ब्रेन में होता है। परंतु ये NADH2 क्या बनते हैं? बाहर बनते हैं। तो ये जो NADH2 होते हैं इनको ETS से पहुँचाना है, क्योंकि ETS जाके ATP बनाएगी। बैग मैंने कहा था बैग, ETS क्या है? बैग। तो इनको वहाँ पहुँचाना है इसको। तो इन NADH2 को वहाँ पहुँचाने के लिए हमें क्या चाहिए? वाहक चाहिए। क्या होते हैं? वाहक। इन वाहकों को यहाँ से साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया भेजा जाता है, वहाँ जाकर ये उस NADH2 को मुक्त करते हैं। क्लियर है? तो ये जो सिस्टम होता है इसे बोलते हैं शटल सिस्टम। क्या बोलते हैं? शटल सिस्टम। पहली बात। दूसरी बात होता है बच्चों, ये शटल सिस्टम होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, अर्थात कोशिका द्रव्य से NADH2 का ETS में पहुंचने के लिए 2 हमारे पास तंत्र पाए जाते हैं। पहला होता है गिलसॉल फॉस्फेट और दूसरा होता है मैलेट एस्पार्टेट। पहले वाले में क्या हुआ? पहले वाले में क्या हुआ कि आपने जो भी NADH2 था उसको जब भेजा कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वो टूटकर जो उत्पाद आता है उस उत्पाद में अपने लिए ऊर्जा खर्च कर लेता है। ठीक है, और जो ऊर्जा उसे मुक्त करनी चाहिए थी, जो ऊर्जा उसके मैंने खर्च हुई थी, उस ऊर्जा को मुक्त ना करके वो कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त करता है। कैसे? यहाँ अगर हम बात करें सिस्टम में तो गिलसॉल फॉस्फेट सिस्टम होता है, उसके अंदर निर्माण की प्रक्रिया में, गिलसॉल फॉस्फेट के निर्माण की प्रक्रिया में 2 NADH2 प्रयुक्त होते हैं। लेकिन जब वही गिलसॉल फॉस्फेट कहाँ जाता है? माइटोकॉन्ड्रियल ETS में जाता है, तो वहाँ पर जाकर जो टूटता है, ब्रेक होता है, तो वहाँ पर वो NADH2 मुक्त नहीं करता, NADH2 जो है FADH2 मुक्त करता है। इसका मतलब एक मोल से 1 ATP का लॉस होता है, तो कुल मिला के 2 NADH2 से 2 ATP का लॉस हो जाता है हमें। जहाँ हमें 6 ATP मिलनी चाहिए थी वो हम कितनी मिलती है? हमें 4 ATP ही प्राप्त होती है, क्योंकि ETS में अब 10 की जगह 8 NADH2 होते हैं और 2 की जगह 4 FADH2 होते हैं। तो कुल मिलाकर ETS में 34 ATP की जगह 32 ATP प्राप्त होती है। क्लियर है? ये तो हुआ पहला। दूसरी जो कंडीशन आती है उसमें क्या होता है? मैलेट एस्पार्टेट होता है। उसमें क्या होता है? उसमें NADH2 मैलेट के निर्माण के लिए, मैलेट जो है मैलिक एसिड होता है, मैलेट होता है,
उसके निर्माण के लिए NADH2 आवश्यकता होती है। और जब मैलिक एसिड जो आगे टूटता है, मैलेट टूटता है कहाँ, अंदर जाकर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में टूटता है वापस से, तो वहाँ पर जाकर वो ब्रेक डाउन में NADH2 ही मुक्त करता है, तो वहाँ पर कोई लॉस नहीं होता, इसलिए वहाँ पर 34 ATP का ही निर्माण होता है ETS के अंदर। क्लियर है, समझ में आ गया डिफरेंस। पहले वाले में कितने बना था, गल्सर फॉस्फेट में 32 ATP, बेड एस्पार्ट में कितने बनते हैं, 34 ATP। क्लियर है, इसलिए वहाँ पर क्या होंगे 38 ATP बनते हैं टोटल, यहाँ पे कितने बनते हैं, गल्सर फॉस्फेट द्वारा 36 ATP बनते हैं। तो ये डिफरेंस 36 और 38 का आता है। क्लियर है, बात समझ आ गई। अब मैं इसको एक दूसरे तरीके से समझाता हूँ। उससे पहले एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, ये जो सटल सिस्टम होता है, ये प्रक्रिया केवल यूकैरियोट्स में पाई जाती है, प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलती, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ मिलता है, यूकैरियोट्स में मिलता है, प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। ठीक है, तो यूकैरियोट्स में प्रक्रिया होती है, प्रोकैरियोट्स में प्रक्रिया नहीं होती, इसलिए प्रोकैरियोट्स में सदैव 38 ATP बनते हैं। 36 और 38 ATP बनने की जो प्रक्रिया होती है यूकैरियोट में डिपेंड करती है, ये प्रोकैरियोट्स पे नहीं। प्रोकैरियोट्स ऑलवेज 38 ATP का निर्माण करता है। एक चीज़ समझ आ गई। दूसरी बात, जो मैं सिस्टम समझा रहा हूँ आपको वो ऐसे समझा देता हूँ, मैं एक दो टेक्निकल एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको एग्जाम्पल से। कैसे, जैसे मान लीजिए मुझे जयपुर से अपने यहाँ कोई चीज़ मंगानी है, ठीक है, तो मैंने अर्जेंटली कोई पार्सल मंगाना है, तो मैंने क्या कहा, वहाँ पर जो भी मेरा कैंडिडेट था उसको मैंने कहा भाई जयपुर से कोई बस आ रही है, आप उस बस ड्राइवर को, कंडक्टर को वो मेरा वो दे देना पार्सल, उसको मैं यहाँ रिसीव कर लूँगा। ठीक है, तो उस व्यक्ति ने वो जो पार्सल था, मेरी जानकार था, उसने वो पार्सल आपको बस ड्राइवर को दे दिया और आपने यहाँ बस ड्राइवर से उस पार्सल को रिसीव कर लिया। लेकिन क्या बस ड्राइवर मुफ्त में लेके आएगा उसको? नहीं, बस ड्राइवर उसको लाने के लिए पैसे मांगेगा। मान लीजिए मेरे पास जो पार्सल आ रहा है उसकी कीमत 1000 रुपये है, उस पार्सल को मैंने रिसीव किया और ड्राइवर ने मुझसे 50 रुपये मांगे या 100 रुपये मांगे, वो मैंने उसको दिए। तो अब वो जो चीज़ पार्सल ने मंगाई है उसकी कीमत में 100 रुपये भी ऐड हो गए, नहीं हो गए? 100 रुपये भी ऐड हो गए। इसे बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। ठीक है, तो अब मेरे पास वो चीज़ कितने की पड़ी? 1050 की। क्लियर है, बात समझ आ गई? तो वो चीज़ मैं समझा रहा हूँ आपको। लेकिन एक कंडीशन और हो सकती है, दूसरी कंडीशन हो सकती है। क्या? कि आपने पार्सल रख दिया, वहाँ से रखवा दिया पार्सल आपको जयपुर से, यहाँ आप रिसीव करने गए और ड्राइवर जो है वो आपका पड़ोसी था, आपको जानता था, तो उसने कोई पैसा लिया नहीं आपसे। ड्राइवर आपका पड़ोसी जानकार था तो उससे कोई पैसा नहीं लिया, तो आपकी क्या हुआ? जितने में था उतने फ़ायदा हुआ, खर्च नहीं हुआ। सिंपल थिंग है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे लागू कर दीजिए नॉन टेक्निकल एग्जाम्पल की। यह एक चीज़ मैंने कहा, दूसरे की सता हूँ। मान लीजिए मेरे यहाँ एक बच्चा बैठा, उसको मैंने कहा आपकी क्लास में से कहा बच्चे को, भैया बच्चा जाके ये पैसे ले जा, 5 चॉकलेट लिया। मैंने उसको 50 रुपये दिए, बेटा 5 चॉकलेट लिया। अब उसने लगा मुझे 4 दी, तो सर एक तो मैं खाऊंगा। मेरे पास कितनी चॉकलेट आई? 4। मंगाई कितनी थी मैंने? 5। एक का लॉस हो गया। एक बच्चे ने ली, एक का लॉस हो गया, 4 बची। ठीक है, लेकिन एक दूसरे बच्चे को मैंने कहा बेटा आप 5 चॉकलेट ले आओ, वो गया और 5 की 5 लेके मुझे ला के दे दी, उसने एक भी ली। तो ये कंडीशन यहाँ पर है। क्लियर है? तो हम इसी की बात को समझ रहे हैं कि 36 और 38 ATP बनते कैसे हैं, उसके बारे में समझा रहा हूँ मैं आपको। कहाँ पे लॉस हुआ, कहाँ पे लॉस नहीं हुआ, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, वो बताता हूँ। तो यहाँ मैंने लिखा हूँ बच्चों शटल सिस्टम, ये NCERT में नहीं है, आपके मेडिकल में है। यहाँ बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में बनने वाले NADH2। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में बनने वाले NADH2 कोशिका द्रव्य NADH2 कहलाते हैं, साइटोप्लाज्म NADH2 कहलाते हैं, और इन्हें एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल DNA भी, एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल NADH2 भी कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर बनते हैं, कोशिका द्रव्य बनते हैं, इसलिए जो बोलते हैं एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल NADH2 भी कहा जाता है। क्लियर?
इन NADH2 को कोशिका द्रव्य से विशेष वाहकों द्वारा, वाहक क्या होंगे यहाँ पे, ग्लिसरॉल फॉस्फेट होगा एक, और दूसरा कौन सा होगा, बेंड एस्पार्टेट, विशेष वाहकों द्वारा ETS तक पहुंचाए जाते हैं, जिसे शटल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो शटल समझ आ गया। यह प्रक्रिया केवल यूकैरियोट्स में होती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट्स में होता है, और यह सिस्टम दो प्रकार का होता है। पहला आता है बच्चों को, होता है ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम, GP सिस्टम, और दूसरा होता है बच्चों, होता है बेलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम, MA सिस्टम। क्लियर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पहले की, वो है ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम। तो इस प्रक्रिया को भी ये कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया में हमारे पास जो NADH2 था कोशिका द्रव्य के अंदर, कहाँ था, साइटोप्लाज्म में था। शॉर्ट से देता हूँ आपको, ये जब ETS में पहुँचेगा तो ये बन जाता है NADH2 है, ये NADH2 की जगह FADH2 बन जाता है, कहाँ पर, ETS में। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे था 3 ATP बनाना था, तो जब ये अंदर यहाँ पे चला गया और इसने क्या बनाया, FADH2, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक NADH2 से एक ATP का लॉस हो गया। क्यों हो गया, कैसे हो गया, यहाँ पे जब था तो ये 3 ATP बनाता, लेकिन जब ये FADH2 में कन्वर्ट हो गया तो क्या बनाएगा, 2 ATP बनाएगा कि नहीं बनाएगा, एक ATP लॉस हो गया हमारे पास। सेम यहाँ पे कंडीशन आ गई। तो यहाँ क्या लिखा देखो बच्चों, इस प्रक्रिया में 2 ATP की हानि होती है, एक NADH2 से एक, 2 से कितनी हो गई, 2। यह प्रक्रिया ब्रेन या मसल सेल्स में होती है। इस प्रक्रिया में ग्लिसरॉल फॉस्फेट ETS में टूटकर 2 FADH2 निर्माण करता है, जिससे 6 ATP के स्थान पर केवल 4 ATP ही प्राप्त होते हैं। क्या हुआ, इस प्रक्रिया में ग्लिसरॉल फॉस्फेट ETS में टूटकर 2 FADH2 निर्माण करता है, जिससे 6 ATP के स्थान पर केवल 4 ATP का निर्माण होता है, अर्थात 2 ATP का लॉस हो जाता है। ठीक है, अर्थात 2 NADH2 जो हो गए वो 2 FADH2 में हो जाते हैं, इसलिए ETS में 8 NADH2 और 4 FADH2 भाग लेते हैं। कितने थे, 8 NADH2 और 4 FADH2। तो 8 NADH2 गुना कर लो आप 3 से, 8 दिया 24 ATP प्लस 4 FADH2, एक FADH2 कितने बनते हैं, 2, 4 तो नहीं 8 ATP, कितने हो गए, 32 ATP, कितने हो गए, 32, 24 प्लस 8, 32 ATP। बने कितने चाहिए थे, 34 ATP, बने कितने हमारे पास, 32 ATP, 32 ATP दिए रहे, प्लस 4 ATP कौन बनेंगे, सब्सट्रेट वाले, तो 32 और 4 36 ATP का निर्माण होता है। क्लियर है। तो ये तो हुआ बच्चों ग्लिसरॉल फॉस्फेट के अंदर। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले की, जिसका नाम होता है बेलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ ATP की हानि नहीं होती, अर्थात कोई लॉस नहीं होता। इसमें जो ड्राइवर था, इस सिस्टम में ड्राइवर ने क्या किया, पैसा लिया, तो इसमें ड्राइवर कौन है, जानकार है, उससे पैसा ले लिया। इसमें हमें पैसे का लॉस नहीं हुआ, इसे पैसे का लॉस हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, हानि नहीं होती है। इस प्रक्रिया में बेलेट टूटकर OAA ऑक्सिलो एसिटिक एसिड का निर्माण करता है, जिससे 2 NADH2 मुक्त होते हैं, और ये NADH2 ETS में जाकर 6 ATP का निर्माण करते हैं। इसलिए यहाँ पे कोई लॉस होता ही नहीं है। ठीक है, अतः क्या हो गया, अतः हम बात करें यहाँ पर, अतः ETS में 10 NADH2 व 2 FADH2 भाग लेते हैं, तो 10 NADH2 कितने बनेंगे, 34, कितने बनेंगे, 34, 30 ATP बनेगी, और यहाँ कितने बनेंगे, 4 ATP बनेंगे। तो कितने हो गए हमारे पास, 34 ATP। वहाँ कितने बने थे, 32, यहाँ कितने बने, 34। क्लियर है। और टोटल ATP कितने जाएंगे, 34, तो ये हो गए, 4 सब्सट्रेट बनेंगे, तो 38 ATP बच जाते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर भी कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया में NADH2 था, वो NADH2 के रूप में एंटर हुआ। ये तो कहाँ था, साइटोप्लाज्म में, और ये कहाँ था, ETS में। तो यहाँ पर क्या था, 3 ATP थी,
उससे 3 ATP से 3 ATP हमें प्राप्त हुई, तो कोई लॉस नहीं हुआ। ये तो बात हुई। तो आप देखिए 34 ATP प्लस 4 बराबर 38 ATP हो गया। वह 32 प्लस 4 कितने हुए? 36 ATP हुआ। क्लियर है। अब एक बड़ी चीज पढ़ जाती है यहाँ पर, ये वाला जो लाइन लिखी है, इन प्रोकैरियोट द सटल सिस्टम इज एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक में सटल सिस्टम नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? प्रोकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, जीवित कोशिका नहीं पाए जाते। जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो सटल सिस्टम कहाँ से होगा? फिर प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया काम कौन करता है? बीजोसोम करता है। कौन करता है? बीजोसोम करता है। तो प्रोकैरियोटिक में सटल सिस्टम नहीं पाया जाता, इसलिए प्रोकैरियोटिक में ऑलवेज 38 ATP ही बनते हैं। कितने बनते हैं? हमेशा 38 ATP अणुओं का ही निर्माण होता है। क्लियर। अब ये दो चोलोपेट मैंने अलग से लिख दिए, दोनों फॉस्फेट जो पाथवे थे, गिलसोल फॉस्फेट पाथवे जो था उसमें देखिए 32 प्लस 4 बराबर 36 ATP। 32 किस लेवल पे बच्चों? ये 32 कहाँ से आया है? ये जो 32 है आपने लिखे, ये तो कहाँ है? ETS लेवल पर। इस लेवल पर है ये, आप चाहे लिख लीजिए। ETS से मिलेंगे। 4 किससे मिलेंगे? सबस्ट्रेट लेवल से। तो कितने हो गए? 36। यहाँ पर हमने बात कर रहे हैं इसमें मैड स्पार्टेट के अंदर, ठीक है, 38 में। तो 34 कहाँ से आ गए? ETS लेवल पर। 4 कहाँ से आए? सबस्ट्रेट लेवल पर। कितने हो गए? 38 ATP हो गए कि नहीं हो गए? एक चीज़। फिर ETS में कितने बने? यहाँ पे देखो 8 NADH2 है, 4 FADH2 है, 32 ATP। यहाँ पे कितने? 10 NADH2 है और 2 FADH2 है। कितने बनेंगे? 34 ATP। मल्टीप्लाई कर सकते हो आप लोग। कैसे कर सकते हो? 8 गुणा में 3 बराबर 24, 2 गुणा में 2 बराबर 4, ठीक है, या 4 गुणा में 2 बराबर 8। ऐसे ही 10 गुणा में 3 30 और 2 गुणा में 2 बराबर 4। तो आगे बात समझ में आपको कि 32 ATP कैसे बने, 34 कैसे बने, 36 कैसे बने और 38 कैसे बने। 4 चीज़ समझाइए मैंने आपको, 32, 34, 36 और 38। ठीक है, 32 प्लस 4 36 हो गए, 34 प्लस 4 38 हो गए। ठीक है, 32 कैसे बने और 34 कैसे बने? तो गिलसोल फॉस्फेट पास में यदि हमारे पास क्वेश्चन आता है मेडिकल के अंदर कि ग्लूकोज के अणु या कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में जो NADH2 होते हैं वो ETS में गिलसोल फॉस्फेट पाथवे से प्रवेश करते हैं, तो बताइए कुल ATP अणुओं की संख्या कितनी होगी? तो आंसर आएगा 36 ATP। और यदि बैलेट एस्पार्टेट करते हैं तो क्या आएगा? 38 ATP। जनरली पूछा जाए तो क्या आएगा आपसे? 38 ATP। ठीक है, सब जगह 38 ATP आएगा जब तक कहीं भी आपको नाम नहीं दिया जाए गिलसोल फॉस्फेट का लिखकर। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 38 ATP। क्लियर। और यदि कोई क्वेश्चन ऐसा आता है इसमें ऑप्शन में आपके ऑप्शन नहीं हो 38 ATP 36 ATP है, तब आंसर क्या आएगा? 36 ATP। इसलिए हम लोग हमेशा लिखते हैं 36/38 ATP। ठीक है, बात समझ आ गई। अब ये मेरे पास डायग्राम बनाए हुए दो, ये डायग्राम प्रेजेंटेशन है किसका? इसका स्टेटो सिस्टम का प्रेजेंटेशन है। कैसे? पहला गिलसोल फॉस्फेट है, तो देखिए यहाँ पर बच्चों ये साइटोप्लाज्म है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ETS हो रहा है। इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है? यहाँ पर DHAP गिलसोल फॉस्फेट बदल रहा है, तो गिलसोल फॉस्फेट के निर्माण में NADH2 खर्च हो रहा है, NADH2 खर्च हो रहा है। फिर इस गिलसोल फॉस्फेट से क्या हुआ? ये सटल हो गया, ये क्या हो गया? सटल हो गया, ये ले गया इसको अंदर ETS में, चला गया ETS में, कर गया अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रवेश। जब जाके टूटेगा वापस से, जब इसने क्या बनाया टूट के? DHAP बनाया वापस से, तो ये बना लिया, तो ये क्या बना रहा है? FADH2। और ये DFH का चल रहा है, इधर मेम्ब्रेन पे जाएगा, तो यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो बताया था मैंने भी आपको, क्या हो रहा है यहाँ पर इस प्रक्रिया में? क्या हो रहा है? NADH2 था वो बच्चों FADH2 में टूट रहा है। तो बच्चों यहाँ पर देखो इस वाले में क्या हो रहा है? NADH2 से NADH2 निर्माण हो रहा है। वहाँ तो NADH2 से कर रहा था, FADH2 निर्माण हो रहा था। यहाँ पे NADH2 से NADH2 निर्माण हो रहा है। तो मेरिट के निर्माण में भी और मेरिट के टूटने में भी NADH2 निर्माण हो रहा है, इसलिए यहाँ 3 ATP मिलते हैं। तो वहाँ क्या हुआ? बैलेट और गिलसोल फॉस्फेट है, वहाँ से
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश करते हैं और वहाँ पर टूटकर एनर्जी को मुक्त करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जब मुक्त होती है एनर्जी FADH2 में मुक्त होती है, यहाँ पर होती है DH2 मुक्त होती है, इसलिए यहाँ पर 38 ATP बनते हैं और यहाँ पर 36 ATP का निर्माण होता है। क्लियर है, समझ में आया? तो आप इसको लिख लीजिए।